सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी झील ये कौन सी है? कैस्पियन सागर। लेकिन अगर आपसे मान लो पूछते कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो फिर आपका आंसर क्या होता? सुपीरियर झील। अच्छा, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन झील है, ये आपको मिलेगी टर्की में। और सबसे गहरी झील है बैकाल झील, साइबेरिया में आपको मिलेगी। अच्छा, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, नौगम्य मतलब जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, यह है टिटिकाका झील, पेरू और बोलीविया की सीमा पर यह स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी, इनको याद रखना। बताओ, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल। केरल में आपको सबरीमाला मंदिर मिलेगा जहाँ पे मकर विलक्कु त्योहार लगता है। अच्छा बताओ, भारत ने ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब का रखा है? 2047 का। और भारत ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070। पाक चलडमरू मध्य यानी कि जो स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक स्ट्रेट, उसमें तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक कौन बन गई है? GR रॉय। ये एक पैरा स्विमर है। बताओ, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया? यहीं पाक की खाड़ी में। डुगोंग, इसे सी काओ कहते हैं, सी काओ। प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 पाने वाले पहले अफ्रीकी बन गए फ्रांसिस कैरे, उनका नाम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये प्रश्न पूछेंगे तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। अच्छा, अभी मुझे बताओ, आप बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। और न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया JC चौधरी ने। एशले बार्टी का संबंध किस खेल से? टेनिस से है। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है, अभी संन्यास की घोषणा कर दी तो इनका नाम न्यूज में है। और अभी जो इस साल का 2022 का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल एशले बार्टी ने जीता है। और इससे पहले 2021 में ये विंबलडन ओपन में भी वुमेन सिंगल जीत चुकी हैं। और 2019 में फ्रेंच ओपन ये जीत चुकी हैं। तो मतलब साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इस तरह से आप देखोगे 3 ग्रैंड स्लैम में एक बार ये जीत चुकी हैं। बस एक ही रह गया था, कौन सा वाला? US ओपन। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। चलो बताओ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को। थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। वैसे साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मृत्युंजय महापात्रा को कहते हैं। और बताओ, इंडियन सुपर लीग 2022 जो कि इसका 8वां संस्करण था, ये किसने जीता? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने पहली बार जीता है। किसको हराया? केरला ब्लास्टर्स को। और IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में सबसे प्रदूषित देश बताया गया बांग्लादेश को। और भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा। जबकि सबसे प्रदूषित राजधानियों में बात करोगे तो दिल्ली टॉप पर है, सेकंड पे ढाका है। और सबसे प्रदूषित शहरों में बात करोगे तो भिवाड़ी, हमारे राजस्थान के अलवर का जो भिवाड़ी है वो पहले स्थान पे है। और दूसरे पे है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। बताओ, सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। इसकी करेंसी होती है सेशल्स रुपी। और प्रेसिडेंट हैं वेवल रामकलावन। अभी भारत और सेशल्स के बीच में एक एक्सरसाइज भी हुआ था, लिमिट ये 2022 एक्सरसाइज, जो कि इसका नवा संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? सेशल्स में ही हुआ था, मार्च के महीने में। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। इस दिन बिहार दिवस भी होता है। और इसकी थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 22 जब भी तारीख आती है, हम लगातार तीनों महीने के 22 तारीखों के दिन याद करते हैं। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, फिर 22 अप्रैल अर्थ डे, फिर 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद करते हो तो चीज़ें आपको याद भी रहती है। चलिए बताइए फिर, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन। कब मिला था? 1998 में। बताओ, दिल्ली स्थित इंडिया गेट के डिजाइनर यानी कि आर्किटेक्ट कौन थे? एडविन लुटियंस। इंडिया गेट, जिसको मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, ये स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन।
तो याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है और इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता इन शब्दों को जोड़ा गया था। अगला है सरदार सरोवर योजना, ये किस नदी पर है? सब बता दोगे, नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये नर्मदा नदी पर बना है और इस परियोजना से गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचता है और मध्य प्रदेश के लिए बिजली भी पैदा होती है। याद रखना ये। अगला है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? आप जानते होंगे, बलवंत राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति की सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया था। इस समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायती समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। अच्छा, ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? तो आंसर होगा उस्ताद ईशा खां। आप जानते हो, बाकी तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इसको बनवाया था। और कौन से मुगल शासक राजपूत मां से जन्मे थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जहांगीर और शाहजहां। तो जहांगीर की माता का नाम जोधाबाई कह दो, हरकाबाई कह दो या मरियम उज जमानी आप कह सकते हो। वे जयपुर की राजपूत आमेर रियासत के राजा भारमल की पुत्री थी। उनकी शादी अकबर से हुई थी। और जोधाबाई नाम से एक दूसरी राजकुमारी भी थी, जिन्हें जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। वे जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था 1586 में, और उसी का पुत्र था खुर्रम यानी कि शाहजहां। ध्यान रखना, यह भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा था कई बार। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, सर जे थॉमसन। और पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। यह भी ध्यान रख लेना। और अफ्रीका की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है, जिसे कहते हैं किलिमंजारो। एक प्रश्न तो यही बन गया, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो। दूसरा प्रश्न, ये किस देश में है? तो आंसर होगा तंजानिया में। बताओ रेडियो के आविष्कारक कौन थे? तो आंसर होगा मार्कोनी। चलो अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए बताइए, अभी स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो आंसर होगा मैग्डलेना एंडरसन। और स्वीडन की जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है। स्वीडिश क्रोना यहाँ की करेंसी है। और बताइए किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया था? डार्ट मतलब होता है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, नासा ने। फिर बताइए नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन रहे? तो आंसर होगा सोहन रॉय। और सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर टॉप पे रहा? शिमला। लास्ट में था धनबाद। और 39वें यानी कि 49th अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? डेविड टेनेंट को। ये यूके के हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हेले स्क्वायर को, ये भी यूके से है। ये जो एमी अवार्ड है ये टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए? ओलाफ स्कोल्ज बन गए हैं। किन की जगह पे आए? एंजेला मर्केल की जगह पे आई है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। बताइए दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक कौन सा बना? जेपी मॉर्गन चेज। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। और किस बैंक ने तेजस्विनी और हौसला योजनाओं को शुरू किया था? तो जम्मू कश्मीर बैंक ने। इसके एमडी सीईओ बने थे बलदेव प्रकाश। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा श्रीनगर में। रेल मंत्री ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के रूप में किस ट्रेन को शुरू किया? भारत गौरव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को कौन सी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अच्छा बताओ, नवंबर 2021 में सागर शक्ति अभ्यास ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? कच्छ प्रायद्वीप में। बताइए जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और ये जो आपका जल जीवन मिशन है, इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 फरवरी को। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 19 फरवरी 2015 को ही राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू हुई थी। अच्छा, स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस यानी कि स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस जारी करने वाला देश की पहली पुलिस कौन सी बनी? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस। फरवरी 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता? चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। और किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण को शुरू किया? असम। बताइए, मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? एक्चुअली में ये किया जाना था, ये गांधीनगर गुजरात में किया जाना था, लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया। मार्च में होना था वैसे ही। भारतीय सेना के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने थे? श्री बंशी पोनप्पा। भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? आईएनएस विशाखापत्तनम। तो ये एक विध्वंसक जहाज है, डेस्ट्रॉयर है आईएनएस विशाखापत्तनम। अच्छा, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया? लखनऊ में। और अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी ये कौन बने? अतुल दिनकर राणे। और आपको पता होगा भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश कौन सा बना था? फिलीपींस। अच्छा, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 फरवरी को। फरवरी का तीसरा शनिवार को मनाते हैं एक्चुअली में, तो इस बार हमने 19 फरवरी को मनाया। पाकिस्तान ने किसे अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? बिल गेट्स को, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स को। और उस सम्मान का नाम है हिलाल ए पाकिस्तान। अच्छा, बिल गेट्स ने अभी एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमने कब मनाया? इंटरनेशनल यूथ डे। तो आंसर होगा 12 अगस्त को, जिसकी थीम क्या थी? इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। और नेशनल यूथ डे आप जानते हो 12 जनवरी को होता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। 12 अगस्त को एक और डे था, वर्ल्ड एलिफेंट डे। बताओ, किस राज्य ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? केरल सरकार ने। और जीएसटी डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। रेडियो जय घोष का मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। अच्छा, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं? 15 फरवरी को। और अभी पीछे हमने पढ़ा था रेडियो का आविष्कार। चलो बताओ, रेडियो के आविष्कारक कौन थे? अगला है लायन ऑफ द स्काईज। हरदीप सिंह मल्लिक नाम की बुक को किसने लिखा? स्टीफन बार्कर ने लिखा है। अभी लायन डे कब मनाया था? 10 अगस्त को। और टाइगर डे 29 जुलाई को। अब बताओ, डाबर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए? मोहित बर्मन बन गए। मुख्यालय गाजियाबाद में है। और डाबर इंडिया से याद आएगा, ये पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली एफएमसीजी कंपनी बनी थी। बताओ, किस भारतीय नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? शशि थरूर को। इस सम्मान को क्या कहते हैं? शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर। अभी लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था दलाई लामा को, वो भी याद रखना। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला देखते हैं, इसरो ने किस नाम से 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्पार्क। भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? 2023 तक होगा ये शुरू, कोलकाता में होगा। ये जो लाइन है ये सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी और हुगली नदी के नीचे बनेगी। ये आधा किलोमीटर लंबी लाइन होगी। आपको याद है मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी है, गवर्नर जो अभी तक जगदीप धनखड़ थे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन गए 14 नंबर के। और गवर्नर का पद यहाँ पे किसने संभाल लिया? एडिशनल चार्ज मिला है मणिपुर के गवर्नर को, जिनका नाम है ला गणेशन। और एक बार फिर याद दिला दूं, टॉप 5 की सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो अगर आपने उसे अभी तक नहीं सुना है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का ऑडियो होगा, तो उसको आप जरूर सुनना। आप यूं सोचना, डेली के वो क्वेश्चन हैं वो 5 जो आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा भी नहीं ले रहा हूँ, 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ। मुश्किल से 2 या 3 मिनट का वो ऑडियो होगा। 2-3 मिनट भी इसलिए क्योंकि मैं आपको आंसर के लिए वक्त दे रहा हूँ, वरना 1.5 या 2 मिनट में वो ऑडियो खत्म हो जाता। तो आप पहले तो वो क्वेश्चन लगाना, खुद देखना आपको कितना आंसर आ रहा है, कितने क्वेश्चन आपके राइट जा रहे हैं। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, टॉप 5 क्वेश्चंस को नहीं सुना तो अब जा करके उसको सुन लो, क्योंकि आप लोगों का रेस्पॉन्स रहेगा, आप लोगों को उससे बेनिफिट होगा, तो फिर हम उसे डेली कंटिन्यू करेंगे। और अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर जरूर करना। थैंक यू।